the student of post coaching classes. I'm the student of BA first sem. Today's my topic is meaning and scope of political science. So without wasting any time, let's get started. The meaning and scope of political science. Firstly, politics क्या है? Politics. The word politics ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका टर्म यूज होती है पॉलिटिकल साइंस। और ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब ग्रीक वर्ड में इसको एंशिएंट ग्रीक में कहा जाता था पॉलिस, जिसका मतलब सिटी स्टेट। इसको सिटी स्टेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पे स्मॉल सिटी स्टेट्स थी, तभी इसका मीनिंग भी यही निकला, स्मॉल सिटी स्टेट्स। लेकिन जो पॉलिटिक्स है ये हर एक बंदे में है, जैसे स्टूडेंट, टीचर, हर जगह पे जहाँ पे भी हम देखेंगे हर जगह पे पॉलिटिक्स है। जो मैन है पॉलिटिक्स में, जैसे हम हो गए वो सोशल एनिमल है, जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। मैन सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है और अपने नीड्स के लिए ये सोसाइटी पे डिपेंड है। और सोसाइटी जो है वो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो अब हम मीनिंग देखते हैं पॉलिटिकल का। Nowadays पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि मतलब ये जो है पॉलिटिकल साइंस सिर्फ ना ही स्टडी ऑफ स्टेट की बट गवर्नमेंट की भी है। बट बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट व्यूज दिए कि मतलब हर जगह पे अलग व्यूज है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया गया। हर स्कॉलर्स ने अपने मुताबिक अपने अपने व्यूज दिए गए। जैसे कि हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू गार्नर ने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस बिगन की होती है स्टेट के साथ और एंड भी स्टेट के साथ ही होती है। पॉल जैरेट उसने कहा है ये वो पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का वो पार्ट है जो ट्रीट करता है फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह से जैसे डॉक्टर लीकॉक ने कहा है, उसने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ डील करती है गवर्नमेंट के साथ। इस तरह से जैसे अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट इसने कहा है कि ये पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फिर इसी तरह से ये होगी पुरानी डेफिनेशन। इसी तरह से न्यू डेफिनेशन में जैसे कहा गया है कि पॉलिटिकल जैसे राइटर्स लाइक कपालन, आर्मंड एंड डल ने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस में हम पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं पॉलिटिकल का, मतलब जितना भी इसमें जो भी आ गया ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ जो भी जुड़ा हर एक चीज पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स हर जगह पे है, हर एक में पॉलिटिक्स है। और ये इसको ऐसे भी कहा जाता है कि एक जगह की पॉलिटिक्स दूसरी जगह की पॉलिटिक्स से बहुत अलग है, हर जगह पे अलग अलग अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। और जो मैन है वो सोसाइटी पे डिपेंड है क्योंकि जो सोसाइटी है वो भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, तो हर जगह पे पॉलिटिक्स है। तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग दिया गया, जैसे कि मैंने बताया तो गार्नर इन सब ने यही कहा है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस मतलब स्टडी ऑफ पॉलिटिकल जो साइंस है वो सबसे पहले स्टेट का मतलब ओरिजिन भी डिफाइन करती है। ओरिजिन इसमें हम पढ़ते हैं ओरिजिन, नेसेसिटी मतलब जरूरत, डेवलपमेंट, नेचर एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट। इसलिए सब हम पढ़ते हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस में। अब बात है कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन सिंपल वर्ड स्कोप हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही बड़ा स्कोप है, लेकिन हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ ही पॉइंट्स में डिस्क्राइब हो गए। जैसे कि स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट क्या है? स्टडी ऑफ गवर्नमेंट है मतलब बिना स्टडी, जैसे हम स्टेट की स्टडी भी करते हैं, स्टेट की स्टडी भी मैं बताऊंगा पॉइंट्स पे, लेकिन स्टडी ऑफ गवर्नमेंट विदाउट द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट द स्टेट इज इनकम्प्लीट। बिना स्टडी किए गवर्नमेंट की जो स्टेट है वो इनकम्प्लीट है। मतलब जैसे स्टेट में हम पढ़ते हैं, अगर स्टेट नहीं होगी तो गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो स्टेट का क्या फायदा। अगर सिंपल सी बात हम नहीं है तो हम पॉलिटिक्स नहीं है, अगर पॉलिटिक्स है तो हम है। तो इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट। इसमें हम गवर्नमेंट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म, इसके ऑर्गन्स क्या है, वेरियस ऑर्गन्स क्या है, ये क्यों बनी और इसमें मतलब क्या क्या आता है, मतलब क्या से पावर स्टेट की गई है गवर्नमेंट को, वो सब कुछ जितना भी लिटिल बिट हर एक चीज आती है वो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट में। जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस आ रही वो कौन बनाती है? गवर्नमेंट, वो सब हम इस पर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है
स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट हो गया। इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेट, हाउ द स्टेट इज फॉर्म, और व्हाट इज द ऑन व्हाट सर्कमस्टांसेस people have the right to disobey or violate the order of the state, or what circumstances people have the right to obey the rights, और we can say मतलब कि इसके पावर को हम कैसे और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटिकल थॉट के बारे में। मतलब ये जितना भी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं कि ये स्टेट कैसे बनी, ये क्यों बनी, किस लिए बनी, और इसके क्या फंक्शंस है, ये सब अकॉर्डिंग टू टाइम डिफरेंट फिलोसफर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उन्होंने हमें बताया है कि मतलब क्यों है, ये कैसे। और पॉलिटिकल फिलोसफर ने इनको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया है इज्म में। इज्म क्या हो गया, आइडियलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, फेसिज्म, गांधीज्म एटसेट्रा। जो ये सारे इज्म है, इन सबका ग्रेट स्कोप है पॉलिटिकल साइंस में। जितने भी इज्म है इन सबका मतलब इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक इंपॉर्टेंट रोल है। आगे है पॉलिटिकल स्टडी या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सिंपल वर्ड में देखेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हम ये भी एक स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का है पार्ट, इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आ गया मतलब द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड रीजनल, नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। जितने भी इनके इंस्टीट्यूशंस आगे मतलब उर्दू में अगर देखा जाए इनको बोलेंगे अदारे, मतलब ये किन किन से क्या क्या है इसमें, उन सबको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसे स्टडी ऑफ अब आ गया स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हमें पहले पता चल गया, इंटरनेशनल रिलेशन मतलब एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, मतलब अच्छा है या बुरा है। जैसे इंडिया के रिलेशन से यूएसए के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और रहेंगे भी, तो ये मतलब इंटरनेशनल रिलेशन हमारा एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है। अब अगर देखे जाए इसी के साथ ही इसी पॉइंट में ही आता है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हमें पता चल गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आता है द लीग ऑफ नेशन, दूसरे नंबर पे आ गया WHO, UNESCO, ILO एटसेट्रा। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। आ गया स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पता चल गया अगर स्टडी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो क्या पॉलिटिक्स है, कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से ही पॉलिटिकल पार्टी, जब पॉलिटिकल पार्टी है तो आगे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी से ही आगे रूल्स बनेंगे। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल साइंस में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ कंट्रोवर्सी। स्टडी ऑफ कंट्रोवर्सी हम पॉलिटिकल में इसी तरह ही पढ़ते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कंट्रोवर्सीज हो गए, ये सारे हम किसमें, ये भी मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस में। तो इनको हम देखेंगे, जैसे वाजपेयी ने कहा है अकॉर्डिंग टू वाजपेयी देयर इज पॉलिटिक्स, देयर इज कंट्रोवर्सी। जहां पे पॉलिटिक्स है वहां पे कंट्रोवर्सी है। अगर उसने कहा है कि अगर वहां पे कंट्रोवर्सी नहीं है तो वहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं। इफ देयर इज नो कंट्रोवर्सी देन देयर विल बी नो पॉलिटिक्स। आगे है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो मेन ब्रांच कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में हम ये भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस आल्सो स्टडीज पॉलिटिकल साइंस आल्सो स्टडीज पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एज वेल एज पॉलिटिकल फिलोसफर्स के आइडियाज जो उन्होंने दिए। फिलोसफर आर थिंकर्स, जैसे अरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिक्स वी कैन से, और अरिस्टोटल, प्लेटो हो गया, लीक्स हो गया, लॉक्स हो गया, हेजल हो गया, मार्क्स हो गया, गांधी एटसेट्रा। इन सबको हम कहेंगे मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स। आ गया स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। मतलब अथॉरिटेटिव सिंपल वर्ड में हम कहेंगे जो हमें अथॉरिटी देगा। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे टीचर है वो भी हमें हुक्म देता है, मतलब अथॉरिटी करता है कि पढ़ो, ठीक है। अगर इस तरह हम स्टेट में देखा जाए, इन पॉलिटिक्स में मीनिंग देखा जाए अथॉरिटेटिव का, अथॉरिटेटिव मतलब जैसे बड़े पुलिस वगैरह जो भी मतलब जितने भी फोर्सेस वगैरह आई उन सबको हम कहेंगे अथॉरिटेटिव। तो लेकिन अब कंक्लूजन लास्ट पे यही है कि पॉलिटिक्स टोटल देखा जाए स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये हम कुछ वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही बड़ा इसका स्कोप है। इनको हम सिंपल पॉइंट्स में बता सकते हैं लेकिन टोटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल पोस्ट कोचिंग क्लासेस।